हेलो, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है। मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, आउट ऑफ द स्टेशन था। तो डिस्कस करेंगे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं नाटा 2025 की, 2026 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है, कौन कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोर्सेज के बारे में बात तो करेंगे ही, लेकिन अगर आपको ये है कि सर हमें फ्री रिसोर्सेज चाहिए तो मैं हर एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा भी कि वहाँ से जो टॉपिक है वो कहाँ से आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। पूरा डिटेल वीडियो आपको देखनी है, एंड तक देखनी है। एंड में जाके पूरा का पूरा सिलेबस समरी भी देने वाला हूँ मैं। और मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और सोचने की जरूरत पड़ेगी। अगर बाई चांस कुछ और पड़ता है तो हम उसका सेकंड पार्ट बना देंगे, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाली है। पहली बात आती है कि क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि सर कितने अटेम्प्ट देने चाहिए, नंबर ऑफ द अटेम्प्ट्स। देखिए सिंपल फॉर्मूला ये है, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो तीनों एग्जाम दीजिए, लाइक अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3, तीनों ही अटेम्प्ट आपको देने हैं। ठीक है। अगर आपने लास्ट ईयर कोई एग्जाम दिया था, उसका स्कोर अच्छा है, जो भी लगता है, तो प्लान आप 3 का करो। लेकिन अगर लास्ट ईयर आपका स्कोर अच्छा रहा है, इस बार आप 2 अटेम्प्ट दो। उसके बाद देखो कि जो लास्ट ईयर वाला जो स्कोर है उससे बेटर स्कोर आपके साल आया या नहीं आया। सिंपल पॉइंट ये है कि लास्ट ईयर का स्कोर जो इस बार के 2 अटेम्प्ट हुए हैं उनसे कम होना चाहिए, तो 3 अटेम्प्ट दे देना। और अगर मान लीजिए आपके 2 अटेम्प्ट दिए हैं, बट जो इस साल के 2 अटेम्प्ट हैं लास्ट ईयर के अटेम्प्ट से कम है, तो थोड़ा सोचने वाली बात है। मुझसे बात करना प्रश्न नंबर पर, मैं आपको गाइड कर दूंगा, या कमेंट सेक्शन में बता देना कितने नंबर है, क्या करना चाहिए। सिंपल पॉइंट ये। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक दैट कि उन्होंने पहली बार अटेम्प्ट देने वाले हैं, तीनों अटेम्प्ट आपको प्लान करना है। ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, तीनों ही अटेम्प्ट आपको देने हैं। फिर ये वाली बात आती है कि ठीक है सर, अगर तीनों अटेम्प्ट देने हैं, पर सर कब दें हम लोग, हमारी एक डेट क्या होनी चाहिए, एक अप्रोप्रिएट या फिर टेंटेटिव टाइम पीरियड जिसमें अपन लोग प्लान कर सकें। तो देखो सिंपल सा पॉइंट ये है, पहला अटेम्प्ट जो होना चाहिए आपका मार्च के मिड या लास्ट में दे दीजिए, स्टार्टिंग मत दो। एक कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ये रहता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स एंड ऑल दिस थिंग, ये है कि आपको सेंटर मिलेगा नहीं मिलेगा। नाटक हर साल है 4 अटेम्प्ट देता है वो, मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली बात। हर साल एक अटेम्प्ट बढ़ा देगा बाद में। तो अगर ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, ये उनकी प्रॉब्लम है। आइदर दे विल इंक्रीज द सेंटर, और कुछ भी काम करेंगे उनकी प्रॉब्लम, आप काम नहीं है। मार्च के फर्स्ट वीक में देने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको है रिस्क लेना तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज मेरा मानना ये है कि आप पहला अटेम्प्ट देख लेते हैं पेपर कैसा आ रहा है। एटलीस्ट आपके पास 15 दिन का टाइम हो, सो दैट कि अगर लेटेस्ट कुछ भी चेंज हुआ है हम उसके साथ प्लानिंग कर सकें। पहली बार जाओगे वहां पर चले कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जो हमने तैयारी नहीं करी है, या पैटर्न चेंज हुआ है, तो दिक्कत हो सकती है। तो बेटर है कि 15-20 दिन वेट कर लो। 4 महीने का टाइम दिया हुआ है, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। 1-2 महीने एक्शन बाद में कर देंगे, एक अटेम्प्ट और ला के दे देंगे वे। मैं बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर से कई बार से ऐसा हो रहा है कि 3 अटेम्प्ट बोलते हैं, एक अटेम्प्ट बाद में इंक्रीज कर देते हैं, तो 4 टोटल होते हैं अटेम्प्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं 4 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। वो साफ साफ लिखा होता है कि अगर आपने एक अटेम्प्ट रह गया आपका, अगर आपने 2 अटेम्प्ट दिए हैं अभी तक, तो 4th अटेम्प्ट को भी या 3rd अटेम्प्ट आउट काउंट कर सकते हैं। सबके लिए नहीं होता है। तो 3 अटेम्प्ट अभी टेंशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि डेट खत्म हो जाएगी, सेंटर मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बात की बात है यार। अभी थोड़ा वेट तो करो। सब लोग पागलों की तरह लग जाते हैं कि फर्स्ट में देना है। 4 महीने का टाइम पीरियड तैयार तो कर लो पहले। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपका, बाकी ये आपका डिसीजन है, जो आपको अच्छा लगे वो काम करो। आई एम नो वन टू से। मेरा काम ये है कि आपको गाइड करने का, मेरे हिसाब से रीजन भी देता हूँ। ठीक है, तो मार्च के आप मिड में या लास्ट में ज्वाइन कर लीजिए, करीब लाइक 20 से लेकर 30 तारीख के आसपास अपना पहला अटेम्प्ट आप प्लान कर सकते हैं देना। काफी कुछ क्लियर हो जाएगा तब तक, पेपर कैसा आ रहा है, पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, और इतना भी लेट नहीं हुआ है। सेकंड अटेम्प्ट जो आपको देना चाहिए वो देना चाहिए अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के स्टार्टिंग में। अगेन 20 अप्रैल से लेके 10 मई तक आप सेकंड अटेम्प्ट दे दीजिए। अगर थर्ड अटेम्प्ट की बात करी जाए तो जून के स्टार्टिंग से लेकर मिड में, जून में ही देना है, लेकिन वो मिड तक दे लीजिए। लास्ट तक मैंने सजेस्ट करूंगा, क्योंकि लास्ट आप एग्जाम देंगे, फिर रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, फिर कई सारी चीजें और होती हैं। तो बेटर है कि 15, 20, 25 तारीख के आसपास जो भी रहेगा, लास्ट वीकेंड मत करना। उसमें क्राउड भी ज्यादा रहने वाला है और सब लोग देखेंगे, बहुत बच्चे ऐसे भी आएंगे जो लोग आर्किटेक्चर में बाद में ज्वाइन करने वाले हैं, मतलब उनको जानकारी नहीं है, दे आर नॉट अवेयर। फिर सोचेंगे अच्छा ऐसे कि फॉर्म निकलते हैं तो कहेंगे लास्ट डेट कब है, जून के लास्ट में, तो जून के लास्ट में अप्लाई करने वाले हैं। तो बेटर है कि सेकंड या थर्ड लास्ट जो भी आपको होने वाला है जून का वीक एंड, उसमें आप एग्जाम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई है। अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस आप लोग जानते ही हैं कि पार्ट ए आता है, पार्ट बी आता है। पार्ट ए जो है ड्राइंग का पार्ट है, उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, A1, A2, A3। इन सबको डिस्कस करूंगा अभी मैं अलग अलग टॉपिक को लेके। और ये 90 मिनट का डिस्कशन होने वाला है, मतलब पेपर होने वाला ड्राइंग का, जो कि 80 नंबर का आपको मार्क देगा आउट ऑफ 80। कितने नंबर आ जाते हैं? 60, 65, 70, 72, 73। लास्ट ईयर आई थिंक 74 जो थे फ्रॉम द आर्कजेनेसिस, आई थिंक वो हाईएस्ट था 73, 74। तो पॉइंट ये है कि 80 में से अच्छा स्कोर मिल जाता है। ठीक है, तो अच्छा स्कोर आपको यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पार्ट बी की, तो उसमें एमसीक्यूज और एनसीक्यूज डाले गए हैं। इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, हर साल का है, चेंज तो करते ही है।
तो एमसीक्यूज तो बहुत बेसिक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस बार डालें एनसीक्यूज, नो चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होंगे, 90 मिनट क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितना आएंगे, 42 और 8 क्वेश्चन आने वाले एनसीक्यूज के। एनसीक्यूज में कैसे आते हैं देखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, जहां भी आपको टाइप करना होगा, बताना होगा या कुछ चूज करना होगा। इट कैन बी लाइक दैट, ठीक है। ऑप्शन वगैरह इसमें नहीं होंगे। तो देखते हैं 42 क्वेश्चंस होंगे मेरे हिसाब से। अच्छा, ये बताया नहीं कितने की वेटेज कितनी है। अगर हम देखें तो 42 अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको 4.5 से करते हैं तो शायद स्कोर पूरा बन रहा है, 120 का बन रहा है। बट अभी ये कुछ बताया नहीं है। तो कुछ 2 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ 4.5 के भी आ सकते हैं, कुछ अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। 42 और 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। 108 सेकंड मिलेंगे क्वेश्चन के लिए। तो मेरे हिसाब से वो चलता चला जाएगा, बैक नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ है। इसलिए मैंने बताया कि एग्जाम पहला अटेम्प्ट मत दो, उसमें देखते हैं कि पेपर कैसा आ रहा है, उसके बाद हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल ये आते हैं 120 नंबर का ये हुआ, और इस 80 नंबर का आपका ड्राइंग पार्ट है। सो इफ यू एड पार्ट ए एंड पार्ट बी तो अल्टीमेटली बनेगा 120 प्लस 80 दैट इज 200। तो 200 नंबर पेपर आपका होना चाहिए। कितना टारगेट करना चाहिए आपको, 140 से ऊपर कुछ भी कर लो, एटलीस्ट 140 तो होना चाहिए। उसका क्या दिक्कत है, मतलब दिक्कत ऐसी नहीं है। आपको बोर्ड्स में नंबर अच्छे आ रहे हैं तो कंपनसेट किया जा सकता है, बट इट इज बेटर कि अच्छा स्कोर करो। बोर्ड्स आप कॉम्प्रोमाइज क्यों करना है। अगर बोर्ड्स में आपके नंबर आगे 90s में, 80s में और यहाँ पर आगे 150s में, जो सा कॉलेज पे उंगली रखोगे कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो अच्छा, एक चीज हो रहा है, इस वीडियो को मैं जब पब्लिक होगी तो ये इस टाइम बोर्ड से एग्जाम चल रहे होंगे आपके इस टाइम पीरियड में। तो वीडियो के बाद देखने, शायद बोर्ड के बाद देखने वाले हो, तो इसी का ध्यान रखना कि बोर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। आप जो भी तैयारी करो, कॉम्पिटिशन एंड ऑल दिस थिंग, वो आपका एक्स्ट्रा है, बट बोर्ड्स आर मोर इंपॉर्टेंट। पूरा फोकस बोर्ड्स पर करो। टाइम मिलता है, तैयारी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि बोर्ड्स की तैयारी छोड़ दो, आप इस पर काम पे लग जाओ, ठीक है। फिर आता है जो पार्ट है ड्राइंग का। ड्राइंग में क्या है कि 3 क्वेश्चन आने वाले हैं जो हमने डिस्कस किया था, लाइक यहाँ पर है A1, A2, A3। तो अगर हम बात करेंगे इन तीनों में से क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि 3 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होंगे 90 मिनट्स में। अच्छा, 90 मिनट्स का मतलब ये नहीं है कुछ आया आपको ड्राइंग बना दिया या कुछ आप बोला पर्सपेक्टिव, कुछ भी हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं आपको, लोगोस के ऊपर, 3D किट के ऊपर। लोगो का मतलब क्या होता है कि दिया जाएगा कि किसकी कंपनी का लोगो बनाना है, उसके हिसाब से उसकी अप्रोच आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप अपना एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसको आप एनालाइज करते हैं, फाइनलाइज करते हैं। तो इसमें टाइम लगेगा। इसलिए मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, टाइम मैनेजमेंट। 3 क्वेश्चन 90 मिनट में कैसे करना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसको हल्का लेने की जरूरत नहीं है। और सोल्यूशन क्या है इसका, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका होगा। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे वहां पर जाकर प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ उल्टे से बनाकर जाओगे, फिर नंबर मिलेंगे 40s 45 में भी, उससे भी कम, तो फिर दिक्कत रहेगी। फिर सेकंड अटेम्प्ट तैयारी करना, इतना ही कर सकते हैं आप, और तो इसमें कुछ ज्यादा बचेगा नहीं। फिर बात आती है अगर लोगों के या 3D किट मिलती है, बताऊंगा अभी कहाँ से अप्लाई करनी है। लोगो 3D किट, जो 3D किट मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसके लिए, दैट इज अ क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जो एक नया है, जो चीजें को बताया गया है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से नया कुछ सोच के सोल्यूशन निकालना है, कुछ नया देना। फॉर एग्जाम्पल मैं भी देख रहा था अभी, लाइक चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, तो जियो हॉटस्टार आया है, उसका लोगो देखना क्या बनाया। मतलब इससे वाहियात लोगो मैंने लाइफ में आज तक किसी का नहीं देखा यार, कि इतना बेकार लोगो कैसे बना सकता है। तो ऐसे लोगों मत बना कहा ना, अब वो क्या सोच कर बनाया है वो अलग चीज है। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपको चाहिए होगी। इसी के साथ साथ आपको 3D किट मिलेगी। 3D किट के अंदर कैसे कंपोज करना है, उसके अंदर आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। तो इसमें भी कंपोजिशनल स्किल्स आपको लगेंगे। सो प्लीज डोंट टेक इट इजी कि मुझे तो जेई की तैयारी हो गई है, जेई से थोड़ा सा अलग पेपर आता है ड्राइंग का, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको थ्योरी में भी पढ़ाई करनी होगी। थ्योरी का मतलब क्या है, पर्सपेक्टिव पूछे जाएंगे। 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होते, 3 पॉइंट भी होते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए आपका 1 and 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव इज मोर देन सफिशिएंट। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे जब आप बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसी के साथ साथ थ्योरी ऑफ डिजाइन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यू हैव टू अरेंज इन अ सिमेट्रिकल फैशन, या मे भी कुछ पूछा जा सकता है कि टू क्रिएट रिदम और ऑल दिस थिंग। तो ये सब चीजें आपको आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिदम, हायरार्की क्या होती है, सिमेट्री क्या है, एसिमेट्रिकल बैलेंस क्या है, रेडियल बैलेंस क्या है। तो बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस सब चीजों को जानते हो, ठीक है। बात आती है तैयारी कहां से करनी है। देखो, लोगों के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो है, मेरे हिसाब से 1 या 2 क्लासेस होंगी लोगों के ऊपर, शायद 1 क्लास है। जो भी हो देख लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिंपल वीडियो है, और जो मेरी वीडियोस होती हैं वो काफी बड़ी होती हैं। इट इज नॉट लाइक 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की नहीं है। अच्छी वीडियोस मिलेंगी आपको, करीब 40 मिनट 50 मिनट 60 मिनट की। तो पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है मैंने, और मैं आपको वही वीडियो सजेस्ट कर रहा हूं जो आपको देखनी है। मतलब देखने में बहुत कुछ है, आई थिंक 480 वीडियोस हैं ऑन द यूट्यूब चैनल ऑन द आर्क जेनेसिस, लेकिन
आपको जो वीडियो बता रहा हूँ ये मस्ट वॉच है। इनके ऊपर पूरा पूरा कोर्स हम लोग लॉन्च करते हैं, ये फ्री में आपको डाली हुई हैं, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे ही आती है कि 3D किट कैसे मिलती है, कैसे कंपोजिशन करना है, कैसे प्लानिंग करनी, क्या चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बताया हुए हैं कि अगर डायनामिक दिखाना है, रिदम दिखाना है, यूनिटी एंड ऑल दिस थिंग, बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ है। इस दोनों वीडियो आपको देखनी है। इतना देखने के बाद आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि पेपर में आपको कैसे अप्रोच करना है, और डेफिनेटली आपके नंबर इसमें इंक्रीज होंगे ही होंगे। फिर बात करते हैं कि ठीक है सर, अगर हमें पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, या फिर ड्राइंग की 1 पॉइंट 2 पॉइंट कंपोजिशंस यहाँ पर हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, कैसे एक बॉक्स सिस्टम से आप गाड़ी ड्रॉ कर सकते हैं, डिज़ाइन आर्टिक्चर कैसे काम करना है, इमोशंस कैसे दिखाना होता है डिज़ाइन में, जैसा बोला गया है कि हैप्पी इनोवेशन, हैप्पी इमोशंस दिखाना है, या साइड कई सारी चीज़ और भी हो सकती है कि अपने डिज़ाइन कंपोजिशन के अंदर आपको कोई इमोशंस शो कैसे करते हैं, इसके मैंने दिखाया हुआ है। 3D किट तो मैंने आपको बताई दी है, तो ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं जाके। बहुत बच्चों ने इस प्लेलिस्ट को भी रिफर किया है, फ्रीली अवेलेबल है, देखना बनता है। आई थिंक ड्राइंग वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। तो नाउ कम टू दी अनदर थिंग, दैट इज दैट पार्ट बी, जिसके अंदर आपको MCQs एंड NCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड NCQs, नो चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, कितने नंबर का होने वाला है? 120 नंबर का होने वाला है, और एक क्वेश्चन के लिए 108 सेकंड मिलेंगे, रफली 2 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। ठीक है, देखो पहले चीज समझ लेते हैं कि देर आर समथिंग विच यू शुड नो अबाउट दिस एग्जाम, कि कोई भी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर हमें नहीं मिलता है। देर इज नो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल फॉर द नाटा 2025-2024 पेपर नहीं देते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको कहीं पर वीडियो में देखते हो, वो कैसे पता चलता है हमें? आप लोग जो एग्जाम देकर आते हो, आप नोट डाउन करते हो, याद रखते हो, हमें बताते हो, तो हम लोग समझ जाते हैं जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बट ऑफिशियल नहीं होता है। तो पॉइंट सिर्फ इतना है, एग्जाम देकर आ चुके हो, इस वीडियो को एग्जाम देने के बाद देख रहे हो, तो अगर कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं तो मेरी व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर info.arcgenesis@gmail.com, ये सब नंबर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर अपना मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। और ये आपके लिए और मेरे लिए, सभी के लिए थैंकफुल होगा, क्योंकि हम लोग प्लानिंग कर पाएंगे बेटर वे में। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों की हेल्प भी कर रहे हैं इस चीज़ में। फिर आता है कि एक चीज़ और होती है कि ऑलवेज फोकस ऑन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पिछले 5 साल में, पिछले 6 साल में 5-6 बार पैटर्न चेंज हो चुका है, हर साल ही चेंज रहता है, लगभग थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं ये। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि क्या चीज़ इंक्लूडेड है, क्या चीज़ नहीं है। ड्राइंग पहले हुआ करती थी, बीच में हटा दी, फिर ड्राइंग इंक्लूड कर दी, ड्राइंग का पैटर्न चेंज कर दिया है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसको चेक कर लो कि वीडियो कब पब्लिश हुई है। अगर 4 साल पहले हुई है तो वीडियो में भी कंटेंट काम का हो, बट लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से नहीं है वो, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। अगर किसी ने वीडियो अपलोड करी है अभी पिछले 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने में, तो उसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से होगी। तो कोई वीडियो अगर देखो कि 5 साल पुरानी है, तो सीखने के लिए ऑफकोर्स ड्राइंग का पार्ट सेम रहने वाला है, ड्राइंग इज ड्राइंग, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है, खासकर क्वेश्चन कैसे आ रहा है, पैटर्न कैसा आ रहा है, ये कभी मत करना कि 3 साल वाली पुरानी वीडियो देख रहे हो कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द नाटा। वो 3 साल पुरानी वीडियोस हैं, वो किसी काम की नहीं है। पैटर्न इस साल चेंज हुआ है तो इस साल की वीडियो देखो, लेटेस्ट वीडियोस देखो आप उस चीज के लिए। ठीक है, फिर बाकी मैंने बताया था 42 क्वेश्चन आने वाले हैं और 8 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन टोटल होंगे। तो वही चीज़ होती है, मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि 42 के 2 नंबर की क्वेश्चन हो सकते हैं, और जो 8 क्वेश्चन आने वाले हैं 4.5 का हो सकता है। बट अगेन इट इज नॉट ऑफिशियल, ये मेरे हिसाब से कैलकुलेशन है। 2-3 कॉम्बिनेशन और भी बन रहे थे, बट मेरे हिसाब से अच्छा कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखते हैं, बाकी उनके ऊपर है क्वेश्चन कैसे देते हैं, अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, फिर आते हैं मैथमेटिक्स वाले पार्ट पर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल समझना पड़ेगा, इट इज नॉट मैथमेटिक्स, +1 +2 वाले मैथमेटिक्स नहीं पूछ रहे हैं, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं अभी। मतलब 9th to 10th लेवल का ही आपको बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए, इससे ऊपर की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसके हिसाब से पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती। एक तो क्वेश्चन आगे आने दो, क्या दिक्कत है? आपको कितने 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लगा गया, तो 48 या 49 क्वेश्चन टारगेट करना है, या फिर एक क्वेश्चन टारगेट करना है। 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे लॉगरिथम के ऊपर या फिर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लास्ट ईयर भी, लेकिन ज्यादातर नहीं पूछे गए हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए या फिर पूछे जा रहे हैं +1 +2 के लिए तो पूरा तैयारी करो, उसके चक्कर में इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो जाएंगे आपके। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1-2 क्वेश्चन आ भी रहा है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 25% चांसेस तो ऐसे सही होते हैं ठीक करने के। बाकी +1 +2 आपने दी ही है, तो मेरे हिसाब से ये तो आपको बेसिक जानकारी होगी। मैं नहीं मानता कि 1-2 क्वेश्चन के लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए, जबकि मेजोरिटी क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो 9th-10th लेवल के ही आ रहे हैं। पूछा क्या जा रहा है? देखो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को हम लोग 3 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है रीजनिंग, एक होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और थर्ड होता है डेटा इंटरप्रिटेशन।
रीजनिंग के अंदर आता है एनालॉगी, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, डेट सेंस क्वेश्चंस मतलब कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस कि 5 साल पहले वो दिन किस दिन आया होगा, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन पर क्वेश्चन आ सकते हैं, डाइस के ऊपर आ सकते हैं। पैटर्न मतलब वही कोई पैटर्न चेंज हो रहा है धीमे धीमे, तो 3-4 सीरीज दे देंगे एंड दे विल आस्क यू बता फोर्थ क्या आएगा, या आपको कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और डाइस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन इजी बेसिस पर आते हैं। क्वांटिटी में क्या आते हैं, बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, 25, 30, 50 क्वेश्चन में दे सकता हूँ टॉपिक का, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, वर्क एंड टाइम कि 4 आदमी मिले किसी काम को 6 दिन में करते हैं, 3 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर, एक ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है, 3 मिनट में कवर करती है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरे फादर की एज मेरे से 4 गुना है, ऐसे 4 टाइम्स है, 5 साल पहले मैं 3 टाइम्स थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, तो 3 टाइम नहीं होगी, 4 ज्यादा होगी, 4 टाइम्स है। तो एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कौन सा इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट। एरिया रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरिया मतलब आपको एक फिगर दे दी जाएगी और बोला जाएगा बताओ इस एरिया की जो ये हैच किया हुआ है, जो मार्क किया हुआ है, उसका कितना एरिया है। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, काफी बच्चों को प्रॉब्लम आई थी लास्ट ईयर। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब वही है कि आपको डेटा दिया जाता है, उसके हिसाब से आपको इंटरप्रेट करना होता है, एक ग्राफ टाइप का दे दिया जाता है। तो बहुत बेसिक है, कहीं से भी जाएंगे, कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा हो, एसएससी की, बैंक की, छोटे मोटे एग्जाम है, सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से कर सकते हो। और एरिया बेसिस जो क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन आए थे, इसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी और काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था, इस वीडियो को आप देख सकते हो। लाइक आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ इस तरह के कि बताओ ये कितना होगा, तो उसमें ट्रिक बताई थी मैंने, ब्रह्मास्त्र दिया था कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आर्किटेक्ट हैं, दिमाग यूज करो, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो है और काफी मजा भी आएगा सीखने के लिए। बाकी एक इनिशिएटिव मैं लेना चाहता हूं, अगर आप इसको एग्री करते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम डेली बेसिस पर, आई एम टॉकिंग अबाउट डेली बेसिस, ऐसा नहीं कि साथ में वीडियो आ गई तो हम कुछ क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 1-2 क्वेश्चन जो भी होगा, जब भी टाइम मिलेगा, डेली बेसिस पर हम लोग मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो बताना मुझे कि ये इनिशिएटिव अच्छा लगेगा, ये अच्छा लग रहा है, या फिर लगता है कि नहीं सर हम खुद ही कर लेंगे, या मैं कुछ क्वेश्चन आपको बना कर दूं जहां मैं सोल्व भी करूं, समझाऊं भी कि आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, एक मेरी ट्रिक जो भी होगी, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आए तो कमेंट करो, मुझे बताओ जरा कि करना है नहीं करना है, और हम करेंगे भी। तो आप जानते हैं कि आर्क जेनेसिस चैनल का एक नया चैनल भी है, इंक थिंक चैनल, ये इसी काम के लिए बनाया गया है। इसमें हम लोग कंटेंट सिर्फ डालते रहते हैं, फोकस नहीं करते कि कितने व्यूज आ रहे हैं, क्या चीज है, वो एसईओ से कुछ नहीं करते, सिर्फ टारगेट होता है कि ठीक है डेली प्रैक्टिस करनी है तो डालते चले जाओ, सो दैट कि आपको कंटेंट मिले। क्योंकि वीडियो बनाने बहुत टाइम लगता है, वीडियो को बनाना, एडिट करना, फिर उसको पब्लिश करना, फिर उसको कई सारी चीजें होती हैं, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन, टैक्स, इसमें हम कुछ नहीं करते। हमारा टारगेट है ही नहीं चैनल को ग्रो करना, हमारा टारगेट सिर्फ इतना है कि बच्चों को सीखने को मिले डेली बेसिस पर। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं आपने देखा है तो आई थिंक 1.8 थाउजेंड है, ज्यादा नहीं है, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले 3-4 महीने के लिए कर लेना। मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे मिलते हैं इस चैनल से, और ना ही मुझे कुछ ज्यादा कुछ लेना देना है, आप लोगों के लिए, जहां पर हम डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो सब्सक्राइब करना, ज्वाइन क्या करना है। ठीक है, फिर आता है करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्क जेनेसिस चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड करता हूं ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ करंट अफेयर, इट इज सफिशिएंट। ठीक है, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पूछे जाता है, ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन में से आपके 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो मेरे हिसाब से आर्क जेनेसिस चैनल के ऊपर जो वीडियोस अवेलेबल है, लेटेस्ट वीडियो की बात करेंगे ऑफ कोर्स। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोला ना पब्लिक वीडियो देख लो, कि जो वीडियो हुई है लास्ट का वही है। अगर 2 साल पहले पब्लिश हुई तो करंट अफेयर कहाँ का बचा हो, अब तो करंट अफेयर तो मतलब करंट का है ना। तो ये देखो कि पिछले 2, 3, 6 महीने, 8 महीने की वीडियो हो, उसमें करंट अफेयर डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप एक काम किए वो देख लीजिए। बाकी बहुत सारे चैनल ऐसे भी हैं जो करंट अफेयर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए आर्किटेक्चर वाला करंट अफेयर काम का है। और मेरे हिसाब से कि जो भी करंट अफेयर होगा आर्किटेक्चर वाला, उसको मैं कवर अप करा दूंगा। एक वीडियो मैंने पब्लिक की हुई है जेईई पेपर 2 के फर्स्ट अटेम्प्ट वाली, तो उससे पहले वाला देख सकते हैं उस वीडियो को, और उसके बाद जो भी अपडेट वीडियो होंगी मैं अपलोड करता रहूंगा। तो मेरे हिसाब से कुछ और करने की जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट फॉलो अदर चैनल और फॉर द करंट अफेयर्स, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पॉलिटी बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमी बारे में बात कर रहे हैं, पढ़ने बहुत कुछ है। कितना पढ़ोगे भाई आप, करंट अफेयर आर्किटेक्चर का है तो पढ़ सकते हो। ठीक है,
फिर आता है आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड जो है जिसमें प्लान, एलिवेशन, मिरर, फोल्डिंग, हिडन फिगर, शेडो, सरफेस काउंटिंग, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जेई में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट नाटा में इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। 2 से लेकर 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अगेन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं आर्किटेक्चर किसी भी एग्जाम के, तो प्लीज़ इनको देख लीजिए। कहाँ से तैयारी करनी है इसको मैं देता हूँ लिंक, ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अब ये मैं सोच 2024 का लिखा हुआ है सर, ये तो भाई काफ़ी जो पैटर्न सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है ना, तो जो कंटेंट तो सेम रहने वाला है। अब मैं आपको दोबारा कंटेंट को डाउनलोड करूँ, उसको फिर से अपलोड कर दूँ, कोई लॉजिक नहीं है। दोबारा कंटेंट बनाऊँ मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, राइट, कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि हमारा फोकस होना चाहिए नए कंटेंट बनाने के लिए। जो कंटेंट अवेलेबल है उसको तो रेफरेंस दे दो ना, उससे पढ़ाई कर लो आप। तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं, भले इसमें वो चीज़ है प्लान, एलिवेशन, चाहे 10 साल के बाद भी एग्जाम दे रहे होंगे आप, तभी वीडियो उतनी ही काम की है, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। करंट अफेयर वाली बात की मैंने बात की है, करंट अफेयर की पैटर्न वाली जो है उन वीडियोस को देखना, लेटेस्ट कौन सी है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं ढूंढने का, आपको सर्च कर लेना, मिल जाएंगी। फिर आता है बिल्डिंग्स के ऊपर, प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स बोलते हैं हम इनको, कि जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं जो, तो प्रोमिनेंट बिल्डिंग सीरीज के अंदर आपको 4 चीज़ें पूछी जा सकती हैं किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर। उसका नाम क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, नीदरलैंड्स में है, फ्रांस में है, बेल्जियम, कहीं भी पूछी जा सकती है। आर्किटेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि उनका जो फेमस बिल्डिंग है किसने बनाई है, हु वाज द डिजाइनर, हु वाज द आर्किटेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है तो उसका कुछ स्पेशल फीचर्स है, तो उसके ऊपर पूछा जा सकता है कि लाइक उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, लोटस टेम्पल जो है लोटस की तरह बना हुआ है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर पूछा जा सकता है, कुछ इसका ओरिएंटेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे पूछा गया था कि जो ताजमहल है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द चारबाग स्टाइल, ठीक है, लेकिन ताजमहल जो है जो सेंटर में ना रखा उसको नॉर्थ पॉइंट में रखा गया है, नॉर्दर्न एक्सट्रीम एजेस पर रखा गया है। तो ये बेसिक फीचर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कर लीजिए, बिल्डिंग के ऊपर से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। कहाँ से तैयारी करनी है, अगेन बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई हैं पिछले 4-5 साल के अंदर, इन वीडियोस को देख सकते हैं, सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। ये थंबनेल मैंने डाल दिया है इसलिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आता है आर्किटेक्चर टर्मिनोलॉजीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर दी नाटा, क्योंकि नाटा के अंदर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बैलस्टर्स क्या होते हैं, सोफिट क्या है, ठीक है, पिनेकल क्या चीज़ें हैं, या फिर प्लिंथ लेवल क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज सिल लेवल क्या है, व्हाट इज लिंटल क्या है, तो ये क्वेश्चन आपको तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको पता होगा कि लिंटल क्या होता है, सिल क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसमें एलिमेंट्स पूछे जा सकते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट में पूछा जा सकता है, और वीडियो तक एंड तक बने रहो, मैं आपको कंटेंट में देने वाला हूँ कि आपको कितना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है जीके के ऊपर, आता है कि जनरल नॉलेज या फिर साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बच्चों 9th-10th लेवल तक के आते हैं, इसमें +1 +2 का नहीं पूछ रहे हैं, बहुत ही बेसिक है। लाइक ऐसा है कि इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, वो वाली बात अलग है, कॉमन सेंस इज नॉट द कॉमन थिंग, वो वाली बात है ना। तो ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और देख लीजिएगा इन क्वेश्चंस को भी, 9th-10th की है। इसके ऊपर ट्राई करूँगा कंटेंट लाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि साइंस के ऊपर क्वेश्चन हमारा कंटेंट अवेलेबल नहीं है ऑन द आगे जाने से। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या आ गया। फिर आता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी नाटा का फेवरेट टॉपिक है, 4-5 क्वेश्चन आपको टपक जाएंगे एग्जाम में, 2-3 तो आएंगे ही आएंगे, याद रखना आपके उसमें। तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कौन से क्लाइमेट किस तरह का होता है, किस तरह फैब्रिक आपको पसंद करना चाहिए ऐसी जगह पर, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑन द पार्ट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना, कोई बताएगा नहीं इसको। इसके ऊपर एक वीडियो है अवेलेबल, मुझे 2 वीडियो बनानी थी, लास्ट ईयर में एक वीडियो बना पाया था। अगर आप मुझे बोलेंगे सेकंड पार्ट लाने के लिए तो आई विल ट्राई कि मैं सेकंड पार्ट इसका बनाऊं। वो वाली बात अलग है कि लास्ट ईयर में क्या समझाया था मुझे देखना पड़ेगा, उसके बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा। बट अगर मुझे कमेंट आते हैं, मुझे लगता है कि आना चाहिए, तो आई विल मेक अ सेकंड पार्ट ऑफ इट। तो मैंने बताया रेन फॉरेस्ट, सवाना, डेजर्ट, स्टेपिस टाइप, तो मानसून क्या है, या फिर टाइगा, तुंद्रा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे विद MCQs। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, जाकर देख लीजिए, अवेलेबल है यूट्यूब पर फ्रीली। फिर आता है थ्योरी ऑफ डिजाइन के ऊपर। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पार्ट बी है उसमें 1 से लेकर 2 क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पार्ट ए में, पार्ट ए के अंदर तो 3 ड्राइंग के क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 में से 2 के अंदर आपको थ्योरी ऑफ डिजाइन लगेगी ही लगेगी, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ डिजाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कहाँ से तैयारी करनी, अगेन इसके ऊपर प्रॉपर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे थ्योरी ऑफ डिजाइन सर्च करना, तो यहाँ पर आपको ये सब प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इन सब चीज़ों को देख लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि 60% आपका कवर हो जाएगा। लिमिटेशन पढ़ाई की कुछ है नहीं,
कितना भी करो, बट अगर बात करें 50-60% आपका यहाँ से कंटेंट आपको मिल जाएगा। बाकी मैं ट्राई करूँगा, अगर मुझे लगता है कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नहीं हुआ है, मैं उसको भी पब्लिक करने की कोशिश करूँगा बना के, ठीक है। सो ये चीज़ थी। बाकी अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कोर्स के बारे में भी। अगर आपको पूरा डिकोड करना है, सिलेबस किस तरह का पूछा जाता है, तो 149 रुपीज़ की है। ये ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में ही अवेलेबल है। अगर आपको कंटेंट चाहिए जो पूरा कौन कौन से मटेरियल है, क्या क्या चीज़ें हैं, डिटेल पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, मतलब हमारे पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती, ऐप पे ही आप उसको लॉगिन कर पाएंगे, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आर्क जेनेसिस आर्काइव के नाम से है। और अगर आप डेडिकेटली क्रैश कोर्स ढूंढ रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। 48 डेज़ का है एक, मतलब 48 डेज़ का मतलब होता है एक क्रैश कोर्स जो कि 5000 का है। और अगर 5 महीने का परचेज करते हैं, मतलब एग्जाम के लास्ट डेट तक, जून के लास्ट तक, ये 10,000 का आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको प्रिंटेड मटेरियल भी इंक्लूडेड रहेगा। हम 3 चीज़ प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इज लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग फॉर दैट क्लास। तो आप जब भी ज्वाइन करते हैं तो लाइव क्लास देख सकते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। इवन उसकी नहीं, पिछली जो भी क्लासेस होंगी सबकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा होता है मॉक टेस्ट ऑन द लेटेस्ट पैटर्न। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं पेपर कैसा पूछा जाता है। जैसे पैटर्न पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे और आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम में गलती करने से बेटर है कि पहले यहाँ पर गलती करके देख लो, सो दैट की चांसेस कम हो गलत होने के, ठीक है। एक है ना कोट की, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, वो जरूरी है। एंड थर्ड थिंग इज लाइक द मटेरियल। तो ये टोटल 11 बुकलेट्स हैं, ये प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक अवेलेबल हैं जो एज अ नोट्स आपके घर पर डिलीवर किए जाते हैं। ये जो पूरा का पूरा रहेगा वो 10,000 का रहेगा। बाकी आपको कोर्स की डिटेल चाहिए होगी तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा आई बटन पर, वहाँ पर देख लीजिए। सारे कोर्सेज मैंने बताए हुए हैं कौन कौन से कोर्सेज में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी वीडियो यहाँ तक ही कंप्लीट है, लेकिन एक वीडियो मैंने पब्लिक की थी डिकोड के बारे में, दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो देख लो क्या क्या आपको पढ़ाई करनी है। तो जिसकी बात कर रहा था डिकोड की, तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में स्टडी करनी है। और अगर आपको सिलेबस चाहिए तो मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ ही। तो यहाँ पर आती है, देखो सिंपल सा पॉइंट ये है, मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं किसी भी जो ये टॉपिक का नाम है। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री में आर्किटेक्चर में क्या स्टडी करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। लेकिन 3 स्टार का मतलब क्या है, 3 डॉट का मतलब क्या है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये आपको करनी है। बाकी ग्रीक और रोमन आपको देख सकते हैं, इन क्वेश्चन बन सकते हैं। मेडावल के बारे में कुछ नहीं करना है, गोथिक आर्किटेक्चर को पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। इस्लामिक आर्किटेक्चर को मैंने 1 डॉट दिया हुआ है, और जिसमें कोई डॉट नहीं दिया गया इसका मतलब क्या है, वो लीस्ट इंपॉर्टेंट, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे मॉडर्न आर्किटेक्चर पूछा गया था तो यहाँ पर आता है, ये सब डाले हुए हैं। कंटेम्प्रेरी के बारे में बात की जाए, सस्टेनेबल का मतलब क्या है, पैरामेट्रिक आर्किटेक्चर क्या है, ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर क्या है, और बायोमेट्री एंड ऑल दिस थिंग, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के ऊपर तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अगेन इंपॉर्टेंट है। मौर्यस एम्पायर इज इंपॉर्टेंट, गुप्ता इज इंपॉर्टेंट, टेम्पल आर्किटेक्चर इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बन रहे हैं जेईई और नाटा दोनों एग्जाम में से। इस्लामिक आर्किटेक्चर में दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर पूछा जाता है, इनके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि किस किस के कार्यकाल में, मतलब राइन में कौन सी बिल्डिंग बनाई गई थी, कौन सा मोन्यूमेंट बनाया गया था, ये पता होना चाहिए किसने बनाया था। लाइक शाहजहां ने, औरंगजेब ने, अकबर, बाबर, जो भी थे, इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें पार्ट इंडिया के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डेवलप करने में क्या रोल प्ले किया, जानकारी होनी चाहिए। ब्रिटिश के बारे में बात की, पोस्ट इंडिपेंडेंस के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेंटिंग, स्कल्पचर, इन सबको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग की कितने आपको यहाँ डॉट्स मैंने दिए हैं। कलर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर यही है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, बेसिक कलर पता होना चाहिए, कलर व्हील पता होना चाहिए, कलर प्रॉपर्टीज हैं, कलर स्कीम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कलर साइकोलॉजी 3 डॉट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। टिंट, शेड एंड टोन, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये आप जरूर देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना, मैंने कंपाइलेशन दे दिया आपको। अब इसमें कंटेंट अगर आपको चाहिए होगा तो बुक परचेज करनी पड़ेगी, 149 रुपीज़ की है। ये डिटेल फॉर्मेट आपको मिल जाएगी, उसके अंदर भी सब कुछ समझाऊंगा मैं, मतलब पूरी जो बुक है इसमें बताया गया है कि कितना पार्ट आपको पढ़ना है, कितना है, कंटेंट भी मिलेगा उसके अंदर, मैं दिखाऊंगा अभी 2-4 पेजेस, सो दैट कि बाकी जो ये सिलेबस है उसको मैं पूरा का पूरा फ्रीली आप इसको देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर फेमस आर्किटेक्ट के बारे में बात की हुई है, तो मैंने टोटल 8 आर्किटेक्ट दिए हैं, 8 में से 4 ही करने इंपॉर्टेंट जो है, बाकी क्वेश्चन बन जाते हैं तो मैंने डाल दिए हैं। बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज भी देख लीजिएगा, जेईई में पूछे जाते हैं। बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बात की जाती है, तो ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल, मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल, एडवांस कौन से हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी एप्लीकेशन क्या है, इनको आप देख लीजिएगा। अगेन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो मैंने बात की थी, फाउंडेशन, वॉल, रूफिंग, स्ट्रक्चर सिस्टम, फ्लोरिंग, इन सब चीज़ों को देख लेना।
बिल्डिंग अगेन डोर्स, स्टेयरकेस, फिनिशेस एंड ऑल दिस थिंग, ये तो ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं प्रोमिनेंट बिल्डिंग के बारे में। तो यही है कि ग्लोबल बिल्डिंग कौन सी है, इंडियन प्रोमिनेंट बिल्डिंग कौन सी है, रिलीजियस बिल्डिंग कौन सी है, इंडियन फोर्ट्स एंड प्लेसेस बारे में पूछा जाता है। तो कोई बिल्डिंग करंट अफेयर में रही है, करंट न्यूज़ में है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। थ्योरी डिजाइन के ऊपर अगेन प्रिंसिपल्स के ऊपर पूछा जाता है, एलिमेंट्स के बारे में बहुत पूछी जाती है। तो ये यहाँ पर इनको देख लीजिएगा और इतना ही है। आर्टिफिशियल वोकैबुलरी जो बताया था कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द नाटा। तो यहाँ पर है आर्टिफिशियल एलिमेंट क्या है, आर्किटेक्ट, बेट्रोसेस, फ्लाइंग बट्रेसेस, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, बीम, कॉलम, लिंटल, बिल्डिंग, पावेलियन, ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। इनको जो भी है कंटेंट दे रहा हूँ वो तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। वोकैबुलरी अगेन डिज़ाइन कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, अर्बन डिज़ाइन के पूछा जा सकता है, बोलवर्ड्स क्या होते हैं, प्लाजा क्या है, ठीक है। पैसिव डिज़ाइन क्या होता है, ग्रीन रूफ का मतलब क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये पूरा सिलेबस है, और भी हैं इसमें। आगे चलते हैं, लोगोस के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। एक्चुअली लोगों पे पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे कि 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते थे आज लास्ट ईयर से पहले। तो लोगो देखना पड़ता था कौन सी कंपनी कौन सा लोगो है। अब क्वेश्चन लोगो पर ऐसे नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि लोगो आप बताओ कि भाई ये लोगो मतलब बताओ इन द सेंस कि बताओ, बना के दिखाओ कि किसी कंपनी का बोल, मतलब पता कैसे आज पूछे जाते हैं कि यू हैव टू ड्रॉ अ लोगो फॉर ए फर्नीचर कंपनी विच इज़ वर्किंग इन सस्टेनेबल डिजाइनिंग। तो आपको एक ब्रीफ दे दिया, उसके हिसाब से डिज़ाइन लोगो करना होता है, ठीक है। तो ये है, बाकी मैंने बताया। अवार्ड्स के बारे में देख लेना। फिर इंडियन ज्योग्राफी जो भी है, क्लाइमेट के बारे में क्या है, रिवर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, कौन सी मेजर सिटीज़ हैं जो रिवर के सिस्टम पर लोकेटेड हैं ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। इन्वायरमेंट इकोलॉजी तो अगेन सब इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे पूछा गया था इस बार जेईई में, फुल फॉर्म क्या है अमरूद की, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट। बाकी अगर आपको जीके देखना है, जीके के अंदर पूछ आती है कि सर जीके कितना पढ़ना है। तो नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया क्या है, इंडियन सिटीज़ और रिवर कौन से हैं, फेमस वर्ल्ड सिटीज़ एंड रिवर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, बट अगेन मैंने क्यों नहीं डॉट दी स्टार दिया हुआ है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग। पढ़ने के लिए पूरा साल चाहिए। तो ये है डेमोग्राफी डेटा, इतना इंपॉर्टेंट डेट्स कौन से हैं जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो लाइक अप्रैल से लेकर जून तक का देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको पता होने चाहिए। एब्रीवेशंस, इस पर अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 3 डॉट्स भी दिए हैं मैंने। पूछा जाता है कि हृदय की फुल फॉर्म क्या है, ASI की फुल फॉर्म क्या है, ISI की फुल फॉर्म क्या है, मतलब ऐसा भी पूछे जाते हैं, तो पता होना चाहिए। रिवर एंड प्लेसेस ऑफ देयर कॉन्फ्लुएंस, कि कौन सी रिवर कहाँ पर मिलती है। कुंभ का मेला काफ़ी न्यूज़ में है, तो मेरे सब चांसेस हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों रिवर के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, देख लीजिएगा। माउंटेन पीक्स, गार्डन्स इन इंडिया, लेक्स इन इंडिया, रामसर कन्वेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेचूज इन इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फेमस स्टेचूज इन वर्ल्ड, नेशनल पार्क और फेमस पेंटिंग, इनके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको देख लीजिएगा। तो ये है पूरा का पूरा सिलेबस जो डिकोड किया हुआ है। बाकी अगर इसके आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ऐप में ही देख सकते हैं फॉर द सिक्योरिटी रीजन। तो आपको 149 रुपीज़ में जाके इसको आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए आर्कजेनेसिस ऐप, वहाँ पर आपको कंटेंट ऐसा कुछ मिलेगा जैसे मैंने बात की थी। अब ये तो पूरा मैंने एक इंडेक्स दे दिया कि कितना पढ़ना है, अब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, अब लेकिन टॉपिक कितना पढ़ना है यहाँ बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यहाँ बताया हड़प्पा, ये है। यहाँ पर हर एक टॉपिक के अंदर आपको 3 डॉट्स वगैरह मिलेंगे, टाउन प्लानिंग एंड ऑल दिस सब समझाई हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। रैंडम में कोई भी कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस पेज को लेता हूँ, तो इंडस वैली जैसे मैंने बात की, इस वाले पेज को ले लेते हैं हम लोग। तो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर मैं डाल दिया लोरी बेकर, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। तो हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, बहुत ही लाइक प्रिसाइज और गुड क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर डाला हुआ है। आपने बहुत सारे कोर्स परचेज किए होंगे, बहुत सारी बुक्स होंगी, लेकिन इतनी सस्ती और इतनी इंपॉर्टेंट बुक मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि अवेलेबल है। मैं कोर्स भी सेल करता हूँ जो 10,000 रुपीज़ के कोर्सेज हैं, लेकिन मैं उनसे तो बोलता हूँ कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस PDF। तो यहाँ सब कर सकते हैं, पूरा सिलेबस आपके हाथ में होता है। और आप कहीं पर भी कोचिंग आपने ज्वाइन की हुई है तो बोल सकते हैं कि आप उनको चेक कर सकते हैं कि सर ये जो टॉपिक है ये सिलेबस में है, लेकिन आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, राइट। अगर वो इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो इट्स टोटली ओके, मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी भी कोचिंग की, लेकिन एक पता होना जरूरी है आपके लिए भी कि सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है। अगर बोलेंगे नहीं सिलेबस में नहीं है, तो आप उनको बताइए कि क्वेश्चन तो पूछे गए हैं लास्ट ईयर, पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो क्वेश्चन आ चुके हैं तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आप उनको एज अ रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए भी हेल्प कर सकता है। तो आई गेस ठीक है। बाकी अगेन अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स ओपन हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, जब आप पेमेंट करेंगे तो चेक कर लेना, कोई डिस्काउंट कूपन चल रहे होते हैं हमेशा, लाइक 400, 500, 1000, 1500 के जो भी कूपन रहेंगे उसको आप अप्लाई करके देख लेना। और बाकी जब आप एनरोलमेंट कर लेते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर बता देना कि सर मैंने एनरोलमेंट कर लिया, सो दैट कि आई कैन ऐड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप। और नंबर क्या है, ये 9250809050।
आई होप कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। और मुझे बताना जरूर कि मैथमेटिक्स का हमें स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सो दैट कि हम प्लान कर पाएँ। ठीक है, तो बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू।